जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, वह कौन सा सबसे शक्तिशाली हथियार है जो संसद को कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अविश्वास प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोधगया। अगला प्रश्न है, किस अफ्रीकी नेता ने आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1979। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करेगी। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करेगी। सही आंसर है ऑप्शन सी, लैपटॉप। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डी सुनील कोठारी को राज्य के किस नृत्य रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार द्वारा 2019 में माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सत्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द क्या है। सही आंसर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय मानसून। व्हाट इज द यूजुअल टर्म टू डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय मानसून। अगला प्रश्न देखते हैं, डंडारी नृत्य मंडलियां कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े के लिए दिवाली के त्योहार के दौरान डैश प्रदर्शन करती है। कौन से प्रदर्शन करती है, इसके ऑप्शंस हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घुसादी। अगला प्रश्न है, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6। अगला प्रश्न है, जैस ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तन्वी शाह। अगला प्रश्न देखिए साथियों, किस भारतीय संगीतकार व्यक्तित्व का मूल स्थान पश्चिम बंगाल है। किस भारतीय संगीतकार का मूल स्थान पश्चिम बंगाल है साथियों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बप्पी लाहिरी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दमन और दीव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक सदी पर्याप्त नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। दूसरा है, इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। तीसरा है, यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से शुरू किया गया था। अब कह रहा है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें सही कथन का चयन करना है साथियों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। तो ये 1 और 2 दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अश्वशक्ति की एक इकाई की स्थापना की जो एक घोड़े के बराबर है, जो 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स वॉट। अगला प्रश्न है, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1976। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, श्री जगन्नाथ जी मेला डैश में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है साथियों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अलवर। अगला प्रश्न है, डैश शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य, डांस ऑफ द इंचेंट्रेस। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे 48 में से एक है, रिपोर्टोरी, क्लासिकल डांस रिपोर्टोरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहिनीअट्टम। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, एसएचजी बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण मील के पत्थर आरबीआई के समर्थन से डैश द्वारा चलाए गए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाबार्ड द्वारा चलाए गए थे। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक है
जो डैश में स्थित है, कहाँ स्थित है साथियों? जहाँ 2023 में ODI वर्ल्ड कप का फाइनल आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने भी खेला था और दुखदपूर्ण रहा, वो फाइनल हम लोग हार गए। वो सही आंसर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद। अगला प्रश्न साथियों, प्री मानसून की बारिश को केरल और कर्नाटक में डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैंगो शावर। अगला प्रश्न है, पैराथायरॉइड हार्मोन का पर्याप्त स्तर और रक्त में कैल्शियम की कम मात्रा निम्न में से किस स्थिति का कारण बनती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में ईरानी कप जीता। ईरानी कप किस राज्य में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की स्थिरता से संबंधित आयाम क्या है? भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की स्थिरता से संबंधित आयाम क्या है? इसका सही आंसर है दाता धन पर निर्भरता, ऑप्शन ए। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे लगे हो तो उस वीडियो पर लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।